हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीलॉजी। हम आज अपने चैनल में बताएंगे DSSSC, NBS, BPSC 3.0 एंड 4.0 एंड AMRS के बारे में। सब जैसा कि BPSC 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है और DSSC का तो एग्ज़ाम आई थिंक जुलाई या अगस्त तक में हो जाना चाहिए। तो और NBS का तो आ ही चुका है उनका नोटिफिकेशन, और AMRS का तो आने की संभावना है। तो अभी सबका सिलेबस सेम है क्योंकि सबका सिलेबस में बस NCERT ही कवर करना है सब बच्चों को। तो जो भी SST से हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाई हूँ। पहले हम हिस्ट्री का देख लेते हैं। जो DSSS ने सिलेबस अभी जारी किया है पहली बार, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा लिखा हुआ है मैंने टॉपिक, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में पहला है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि हमें पढ़ना है 9th की NCERT से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी 9th के NCERT से कवर करना है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये 12th एंड 8th से हम पढ़ सकते हैं, पर अगर आपको इधर उधर लगेगा तो आपका एक चैनल है स्टडी विद कृष्णा, तो मैंने तो उनसे ही देखकर नोट्स पहले बना रखी थी, फिर उसके बाद मैंने NCERT पढ़ी तो काफ़ी कवर हो चुका था मेरा। पर कुछ चीज़ें हैं जो NCERT में नहीं है, तो प्लीज़ NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, चाहे कुछ भी हो। रशियन रिवॉल्यूशन, ये 10th की क्लास में है NCERT के। राइज ऑफ सोशलिज्म, ये भी 10th NCERT में है। राइज ऑफ फासिस्ट फोर्स एंड जर्मनी एंड इटली, ये भी 10th के NCERT में है। द 2 वर्ल्ड वॉर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN, ये भी 12th के NCERT में है। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे कि लिखा हुआ है, तो किताब में NCERT में एकदम लाइन से तो नहीं मिलने वाला। तो हम आपको चैनल ये कहेंगे, स्टडी विद कृष्णा चैनल से आप पहले इसको पढ़ लीजिए। इसी कुछ 33 वीडियोज़ हैं, उसको कवर कर लीजिए, उसके बाद आप NCERT पढ़ लीजिएगा। ये 12th के NCERT बुक में है, पर पूरी तरीके से नहीं है, तो मैंने इसलिए आपको बताया। पर NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने DSSS सेलेक्टेड एक टीचर से बात की है, उन्होंने खुद बताया कि NCERT को छोड़कर आप कुछ मत पढ़िए। NCERT कवर करने के बाद आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं, पर उसके पहले कोई भी बुक आप प्रेफर मत कीजिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो पीपुल एज अ रिसोर्स, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है, 9th क्लास में है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड, ये भी 9th में है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये 10th क्लास के NCERT में है। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये भी 11th की क्लास में है। एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स 10th, मनी एंड क्रेडिट, ये भी 10th के NCERT में। यानी कि 11th की बुक से ओनली डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर कवर करना है। तो ये अब एक बार फिर से बता रही हूँ कि NCERT के अलावा कोई भी कोर्स मत लीजिए। NCERT के अलावा कुछ भी मत पढ़िए। किसी को कोई कोर्स अभी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है। कोर्स लेकर आप बेवकूफ़ ही बनेंगे, तो कोर्स भी कवर नहीं कर पाएंगे। और इतना भी ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, एक दिन में आप चाहे तो 4-5 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। ज्योग्राफी है, तो मैंने पूरा इसका टॉपिक नहीं लिखा है, क्योंकि सभी टॉपिक सिर्फ 11th के NCERT में है, सारे के सारे। बस कि पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लाइफ साइंस और नेशनल इकोनॉमिक्स, सिर्फ ये चैप्टर, आप ये पोर्शन जो है आप 12th के NCERT से कवर कीजिएगा। अलग अलग बुक्स हैं इसकी, मैं आपको बुक्स भी दिखा देती हूँ लाइन से। तो जैसे कि 12th के NCERT में मैंने कहा कि 1857 के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान ये दिए हुए हैं। और ठीक है, और हम दूसरी बुक खोलते हैं। संविधान का निर्माण भी इसमें दिया हुआ है। और जो हमने ज्योग्राफी की बात की है 12th की, तो ये है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें भी इसी में दिया हुआ पॉपुलेशन है। और टॉपिक खोल के दिखाते हैं, देखिए पॉपुलेशन दिया हुआ है ना। तो इसी तरह आप जो भी इसमें चैप्टर्स हैं सब देख के एक पढ़ेगा, सारी मत पढ़िएगा। जितने टॉपिक्स हैं सिर्फ टॉपिक वाइज ही पढ़ना है NCERT में। पूरी बुक्स में आप कोई भी बुक्स लीजिए, जैसे अभी ये 12th की है इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमिक्स, तो इसमें दिया होगा ज्योग्राफी का ही है। इसमें दिया होगा एग्रीकल्चर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, ठीक है। और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कही गई है, तो ये एग्रीकल्चर के बारे में भी दिया हुआ है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। काफ़ी सारे वो हैं जो इसमें दिए हुए, तो इसलिए मैं बार बार बस यही कहूँगी, NCERT के लोग कहीं मत चाहिएगा। मैंने खुद टीचर से पूछा, उन्होंने बोला कि DSSS सबसे ईजी एग्जाम है, पर लोग इधर उधर भागने चक्कर में पढ़ नहीं पाते सही से। उन्हें लगता है कि नहीं ये कोर्स ले लेंगे, इनका पढ़ लेंगे, उनका पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं भी इस तरह भाग रही थी। पर उन्होंने बोला कि नहीं, आप लाइन टू लाइन NCERT कवर कर लीजिए। सबसे अच्छी बात, BPSC का एग्जाम 3.0 का अभी लास्ट टाइम जो हुआ था, जो पेपर लीक हुआ है, उसमें आप एक बार पढ़िएगा सत्ता की साझेदारी चैप्टर जो है, जो कि सिविक्स में दिया हुआ है, DSSS के सिविक्स के उसमें। तो सत्ता की साझेदारी से कम 4 क्वेश्चन आए थे। आप खुद जाके देखिएगा, उसमें
पहले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत चाहिए, एनसीईआरटी को एक एक पॉइंट रट के जाइएगा, कोई भी एग्जाम उनमें से कोई भी। अभी लास्ट टाइम मैंने एएमआरएस का पेपर देखा है जो हुआ था एग्जाम, जिनका भी अब ज्वाइनिंग होने लगी है, उसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए थे। तो सब कुछ बता दिया है मैंने, और जो भी कुछ होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अंत में फिर से कहूँगी, एनसीईआरटी के अलावा कोई कोर्स मत ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।